Hello students, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss our next topic in our chapter units and measurement. और आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं मेनली वो चर्चा रहेगी वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के ऊपर। अब इसके अंदर में सबसे पहले हम लोग जो पॉइंट बात करते हैं तो वर्नियर कैलिपर्स और ये स्क्रू गेज जो है वो क्या है, तो वो मेजरमेंट के डिवाइस हैं। उनसे क्या मेजर होता है, तो भैया उससे लेंथ मेजर होती है, रेडियस, डायमीटर, ऐसी बहुत सारी चीजें हमको मेजर करनी है। ओके, तो इसका मतलब यह है कि हम लोगों को यहां पर सीखना है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हम लोगों को यहां पर सीखना है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। क्या सीख रहे हैं हम लोग? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। क्या सीख रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ लेंथ यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं। मैंने बोला ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ सीखते हैं। अब इस मेजरमेंट ऑफ लेंथ को जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आपके पास में सबसे सिंपलेस्ट डिवाइस जो मेजरमेंट के लिए होता है वो होती है आपकी स्केल। यस और नो? तो आपने बोला यस, आपके पास में सबसे सिंपलेस्ट डिवाइस, इट इज द सिंपलेस्ट। इससे आसान है क्या कुछ आपके पास में जो अवेलेबल है जिससे आप लेंथ मेजर करो? तो भैया नहीं, इससे आसान तो कोई नहीं है। अब मैं सबसे पहले बेसिक बात करता हूं, तो सबसे जनरल वाली बात कि भैया देखो, एक ऐसी छोटी सी स्केल आपके पास में होती है जिसमें एक साइड में सेंटीमीटर में रीडिंग होती है और एक साइड में इंचेस के अंदर में रीडिंग होती है। ठीक है, हम लोगों को ये सेंटीमीटर वाले पे फोकस करना है। अच्छा, जब कभी भी इस पे सेंटीमीटर में भी भले ही रीडिंग है तो इसमें एक बात होती है कि जो ये सेंटीमीटर का पहला जो ये हिस्सा होता है ये थोड़ा सा अंदर की साइड से होता है। क्यों? क्योंकि किनारों से बाद में स्केल घिस सकती है और इसके कारण मेजरमेंट में एरर आ सकता है। एरर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके तो हमें पता है। अब इसके बाद में क्या होता है, यदि मैं स्केल को ध्यान से देखूं तो ऐसे छोटे छोटे से इक्वी डिस्टेंस क्या होते हैं, छोटे से ये होते हैं, बराबर है ये ऐसा पहला रीडिंग। यहां पर 0 लिखा होगा, यहां पर 1 लिखा होगा। कई लोग सोच रहे होंगे सर डायरेक्टली इमेज ले लेते थे, लेकिन उससे फील नहीं आती, इसलिए हमें बनाना ही ज्यादा आसान लगता है। तो ये मैंने यहां पर बना के आपको दिखाया कि कुछ ऐसा यहां पर होने वाला है। अब देखो मेनली क्या है, यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को की लेंथ को यदि मेजर करना चाहते हो तो यहां पर क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि भैया ये जो रीडिंग है ये है आपकी सेंटीमीटर वाली रीडिंग। मैंने बोला बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि यदि मैं इस स्केल के ऊपर मैं कहीं चर्चा कर रहा हूं और मैंने एक रैंडम स्केल ऐसे बना दी, रैंडम स्केल बना रहा हूं मतलब देखो कैसे, ये स्केल वाला हिस्सा है, यहां पर मान के चलिए लिखा हुआ है फाई। ठीक है, इसके बाद में वही छोटे छोटे से हिस्से आएंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। फिर एक बीच में थोड़ा सा बड़ा हिस्सा आता है और ये वाला हिस्सा बड़ा हो गया। अच्छा सर जी, इससे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान के चलो एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा था और ये यहां तक आया। इसको आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां तक आया। अब यहां तक जब आया हुआ है ये, तो यहां पर 5 है और यहां पर 6 है। इतना तो आपको समझ में आया, बिल्कुल सही बात है कि नहीं? 5 और 6 समझ में आया। अब जरा ध्यान से देखिए, या मैं इसको एक काम और करता हूं, इसको थोड़ा सा जूम कर दूं क्या? इस वाले हिस्से को थोड़ा सा हम लोग जूम करके इधर लेके आते हैं। तेड़ो और थोड़ा सा जूम कर दिया, देखो अब दिख रहा है क्या? अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो ये 5 है, ये 6 है, और रीडिंग पे यदि मैं चर्चा करने की कोशिश करता हूं तो चर्चा किस प्रकार से कर सकता हूं? मैं बोलूंगा कि यहां पर जो वैल्यूज हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये तो 6 हो ही जाएगा। मतलब आपकी जो रीडिंग आ रही है वो 5.2 से तो बड़ी है। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर दिख रहा है आपको क्लियरली। इससे ज्यादा भी, अब इससे ज्यादा जूम करूंगा तो ये फटने लगेगा, तो काफी बड़ा कर दिया है मैंने आपके लिए ऑलरेडी। तो अब यहां पर देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि आपकी रीडिंग को यदि आप ध्यान से देखोगे तो 5.2 है क्या? नहीं। ये क्या 5.3 है क्या? नहीं। मतलब ये रीडिंग ना तो आपके पास में 5.2 बन रही है और ना ही 5.3 बन रही है, इन दोनों के कहीं तो भी बीच में है। इन दोनों के कहीं तो भी क्या है? बीच में है। मतलब यहां पर यदि मैं ध्यान से देखूं तो ये वाले हिस्से के बारे में अनसर्टेनिटी है। मतलब ये हिस्सा कितना है,
इसके बारे में मैं यहां पर नहीं बता पा रहा हूं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही आसान बात थी, ये तो हमें वैसे भी पता थी। अच्छा, अब जब हम लोग स्केल से रीडिंग लेते हैं तो क्या होता है कि ये जो छोटा हिस्सा है ये आपके मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। क्या ये वाली बात आप सब लोग जानते हैं? मतलब यदि मैं इसको रीडिंग लिखता हूं, यदि यहां पर पॉइंट होता इस जगह पर तो मैं लिखता 5.1 सेंटीमीटर या फिर लिख रहा होता 51 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है। इसका मतलब यह है कि 5 सेंटीमीटर तक यदि मैं आ चुका हूं मतलब 50 मिलीमीटर ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। और यदि इस लाइन की सीध में आता तो मैं सीधा बोलता था 51 मिलीमीटर। क्या ये वाली बात से आप सहमत है? बिल्कुल सही है। अच्छा, थोड़ा और आगे चले तो 52 पॉइंट समथिंग हो गया। मतलब ये इस प्रकार की रीडिंग यहां पर हम लोग ले सकते हैं। और जब मैं सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहा था तो 5.2 सेंटीमीटर और 5.3 सेंटीमीटर के बीच में जाके हमारी रीडिंग अटक गई थी, जिसका मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें तो बहुत ही आसान है। अब यदि मान के चलो मुझे मेजरमेंट की प्रॉपर टेक्निक नहीं आती है, मतलब मैं मेजरमेंट में थोड़ी सी गलती कर देता हूं। मतलब कैसे कि आइडियली तो ये है कि भैया स्केल मेरी आंखों के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, लेकिन यदि ऐसा ना हो, यदि ऐसा ना हो मतलब मैं इसको थोड़ा सा इधर से देखूं या थोड़ा सा इधर से देखूं, तो ऐसा हो सकता है कि यदि मैं इधर से देख रहा हूं तो मुझे ऐसा फील हो सकता है कि वो थोड़ा सा उधर में हो या थोड़ा सा इधर में हो। ऐसे ही यदि मैं इस रीडिंग को इधर से आके थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करूं तो मैं काफी पास में हूं और काफी बड़ा डेटा है, इसलिए तो मुझे वो दिख रहा है कि वो बीचों बीच में है। लेकिन उतने छोटे लेवल पर हम लोगों को ये डिफरेंस पकड़ में नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? तो इसके कारण होगा कि कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर जी ये तो 5.2 सेंटीमीटर है, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी ये तो 5.3 सेंटीमीटर है। लेकिन हकीकत ये है कि इतना जूम करने के बाद अब मैं जानता हूं ना तो ये 5.2 सेंटीमीटर है ना ही ये 5.3 सेंटीमीटर है। ये कहीं 5.2 सेंटीमीटर और 5.3 सेंटीमीटर के बीच में कहीं तो भी जाके गाड़ी अटक गई है। और इसी गाड़ी को सॉल्व करने के लिए, इसी गाड़ी को चलाने के लिए वापस से हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या सोचेंगे भैया हम लोग? हम लोगों को क्या सोचना चाहिए जिससे हमारा काम बने? तो हम बोलेंगे कि हम लोगों को एक नया डिवाइस चाहिए जो इस वाले अंतर को भी माप सके। मतलब कैसे, क्या है ये जो मैं बोल रहा हूं? तो मैंने बोला कि भैया देखो सर जी यहां पर है ना 5.2 है, मतलब ये है कि आफ्टर डेसिमल देयर इज ओनली सिंगल डिजिट। बराबर है कि नहीं? देयर इज ओनली सिंगल डिजिट आफ्टर डेसिमल। और यदि 5.3 भी लिखा है तो भी तो वो सिंगल डिजिट है आफ्टर डेसिमल। लेकिन यदि यहां पर एक प्लेस और हो जाए, मतलब इतनी रीडिंग मिल जाए कि हम लोग सेंटीमीटर के अंदर में पॉइंट के बाद में 2 प्लेसेस तक रीडिंग यदि ले पाते तो शायद मैं काफी करेक्ट आंसर निकाल पाता था। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? जरूर आपको इस बात से सहमत होना ही पड़ेगा। अच्छा, तो फिर क्या करें? तो हम लोगों ने एक नए डिवाइस के बारे में सोचा और वो जो डिवाइस है उसका नाम है बेटा वर्नियर कैलिपर्स। इसका जो नाम है वो है वर्नियर कैलिपर्स। ओके, नाउ हम लोग बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। मतलब यह है कि अपनी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है वर्नियर कैलिपर्स, जो हम लोगों को यहां पर पढ़ना है। अच्छा एक बात बताओ, ये बेसिक आइडिया सब लोगों को समझ में आ चुका है ऑलरेडी? ओके, यदि समझ में आ चुका है तो हम लोग अभी अपने अगले इस पे बढ़ते हैं और नाम हेडिंग डाल लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स। क्या हेडिंग डालेंगे आप लोग? हेडिंग डालेंगे वर्नियर कैलिपर्स। क्या हेडिंग डाली जाएगी? वर्नियर कैलिपर्स। ये हेडिंग डालनी है आप लोगों को। वर्नियर कैलिपर्स इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा भैया, अब ये वर्नियर कैलिपर जो है वो होता क्या है? तो देखो पहले तो मैं आपको एक रफ आइडिया बता दूं कि वर्नियर कैलिपर्स जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि इसमें होती हैं 2 स्केल्स। इसके अंदर में क्या होती हैं? इट हैज 2 स्केल्स। कौन कौन सी 2 स्केल्स होती हैं? एक होती है आपकी मेन स्केल, एक होती है आपकी मेन स्केल
और ये मेन स्केल बिल्कुल वैसे ही होती है जो आपकी नॉर्मल स्केल जो आप लोग यूज करते हो, बिल्कुल वैसी ही होती है ये मेन स्केल। इसे मैं बोल सकता हूं इट इज लाइक अ ऑर्डिनरी स्केल, सामान्य पैमाना है ये, इसमें कोई नई बात नहीं है। और दूसरी जो स्केल होती है वो होती है आपकी वर्नियर स्केल। कौन सी स्केल होती है? वर्नियर स्केल, जिसे हम लोगों को समझना है कि भैया ये वर्नियर स्केल कैसी होती है। अच्छा, तो फिर क्या करें? तो भैया इसके लिए एकदम सिंपल सा पहले रफ डायग्राम टाइप का हम लोग एक डायग्राम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, तो देखो क्या है, ये आपके पास में जो मैं बना रहा हूं ये है मेन स्केल। ये क्या है? मेन स्केल है। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, अब इस मेन स्केल के अंदर में एक और ऊपर से इंस्ट्रूमेंट टाइप का लगा होता है, जिसमें क्या होता है कि यदि मैं बात करूं तो देखो ऐसा कुछ तो भी, और ये साइड में कुछ तो भी, ठीक है। ऐसे ही सिमिलर वे में यहां पर भी होता है। ये इनको जॉज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ये हैं आपके जॉज। ओके, वही आदत देखो अभी तक गई नहीं है, पेन ढूंढने की आदत लगी रहती है, वो पेन ढूंढने ही निकल पड़ते हैं हम लोग। अब इसके साथ में देखो ये मैंने थोड़ा सा इधर उधर बनाया हुआ है। अब इसके पास में यहां पर ऐसे एक गोल, इसके अंदर में यहां पर इसमें होती है रीडिंग। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर डायग्राम ही ले लेते थे इंटरनेट से सीधा सीधा तो वो मिल जाता था। मैं बोला यस, मिल तो जाएगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है वैसे, लेकिन क्या है कि पहले हम लोग एक थोड़ा सा रफ आइडिया पहले ले लेते हैं कि भैया इसमें क्या होने वाला है। मैंने बोला ठीक है, ये काम ले लिया। अब यहां पर जो है ये वाली जो स्केल है, देखो ये वाली जो स्केल दिख रही है, ये वाली, ये है आपकी मेन स्केल। ये वाली है आपके पास में मेन स्केल, जिसमें यहां पर क्या रहेंगी? रीडिंग रहेंगी। अब देखो ये क्या हो रहा है कि ये मैं ऐसे बता रहा हूं जैसे ये एक दूसरे के अंदर में ये हुई है, लेकिन ऐसे ही सेम ऊपर की साइड में भी रीडिंग होंगी। तो ये वर्नियर में भी होंगी, बिल्कुल सही बात है, दोनों में होंगी, वर्नियर में भी होंगी और मेन स्केल में भी होंगी। अब कलर के डिफरेंस से बस आपको समझ में आएगा कि जो हरा कलर है वो आपके लिए, जो कि ऑलमोस्ट ब्लैकिश दिख रहा होगा आप लोगों को, तो उसके अंदर की जो रीडिंग्स हैं वो वर्नियर स्केल वाली रीडिंग है, और ये वाली कौन सी रीडिंग है? मेन स्केल रीडिंग। इसका मतलब ये है इसमें दो तरह की रीडिंग होने वाली है। अच्छा, अब जनरली क्या होता है कि जनरली जो जनरल आपका वर्नियर कैलिपर्स होता है, जो कुछ यदि नहीं दिया हुआ होता है, तो इसमें हम लोग बात करते हैं कुछ इस प्रकार से। किस प्रकार से? मैं बताता हूं किस प्रकार से। देखो ये आपका एक मेन स्केल डिवीजन हो गया, बिल्कुल सिमिलर वे में यहां से लेकर के यहां तक एक मेन स्केल का डिवीजन होगा। ये जो डिवीजन है वो है आपका वन मेन स्केल डिवीजन। इसे क्या बोलेंगे? एमएसडी। आगे चल के एमएसडी वर्ड आएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब है मेन स्केल डिवीजन। बात समझ में आ रही है? ओके। दूसरी बात क्या है कि जो ये बीच वाला जो गोला मैंने बनाया था, इसकी यदि मैं बात करता हूं, देखो बीच वाले गोले के अंदर में, इसके अंदर में भी क्या रहेंगी? रीडिंग्स रहेंगी, मतलब कुछ इस प्रकार से। ये वाली जो रीडिंग्स हैं, तो यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो देखिए क्या हो रहा है, यहां से लेकर के यहां तक, तो ये है आपका एक वर्नियर स्केल डिवीजन। वीएसडी का मतलब आपको ध्यान रखना है क्या है? वर्नियर स्केल डिवीजन। अच्छा, ओके, एकदम बेसिक बेसिक बातें करवा रहा हूं पहले। इससे क्या है ना, आप लोगों को एक बार में पूरा आइडिया हो जाएगा भैया ऐसा कोई तो भी डिवाइस यहां पर है जिसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। अच्छा, अब मेनली क्या होता है? मेनली मतलब कैसे? आइडियली बोलूं या ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपके पास में मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन पे जो हम लोगों चर्चा कर रहे थे, उसमें कहानी ये है कि जो मेन स्केल डिवीजन होता है जनरली वो आपका होता है 1 mm का। कितने का होता है? 1 mm का। 1 मिलीमीटर यहां पर लिख दिया, किसके लिए? 1 MSD के लिए मैं बात कर रहा हूं। और जब मैं वर्नियर स्केल डिवीजन की मैं बात करता हूं तो जनरली ये होता है 0.1 mm का। 0.1 mm का, या मैं बोलूं इसे
या मैं बोलूं इसे 0.01 सेंटीमीटर का, और इधर में जाके यदि मैं लिख देता हूं तो 1 mm या फिर 0.1 सेंटीमीटर, 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर, और इधर में क्या आ जाएगा 0.1 mm या 0.01 सेंटीमीटर। अच्छा, इससे क्या हुआ फिर, इससे होने वाला क्या है, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, तो मैं बोलूंगा यस। अब इसकी जो रीडिंग ली जाती है उसके लिए यहां पर एक पॉइंट क्लियर हो जाता है आपके दिमाग में, वो ये है कि भैया इससे जो छोटी से छोटी रीडिंग लोगे वो 0.01 सेंटीमीटर की आएगी या 0.1 mm की आप रीडिंग ले सकते हो। मतलब आइडियल वर्नियर कैलिपर्स की जो हम लोग बात करते हैं स्कूल में कॉलेज में जो प्रैक्टिकल के लिए यूज किया जाता है उसमें ऐसा होता है 0.01 सेंटीमीटर का मिनिमम, मतलब इसे ही हम लोग यहां पर वर्ड यूज करते हैं LC, या बोला जाता है लीस्ट काउंट, या फिर बोला जाता है लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट कितना निकल के आ रहा है 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि वी कैन मेजर अ लेंथ इन सेंटीमीटर अप टू 2 places of decimal, 2 places of decimal। तो क्या हमारी जो परेशानी थी वो सॉल्व हुई? तो कई लोग बोलेंगे परेशानी थी कहां पे, तो देखो मैंने ये परेशानी यहां पर आपको समझाई थी कि भैया यदि मैं यहां पर रीडिंग लिखने बैठूंगा तो 5.2 और 5.3 के कहीं बीच में आ रही होगी, बराबर है। यहां पर भी लिखा देखो गोला बना के 5.2 और 5.3 सेंटीमीटर के बीच में है। मतलब यहां पर यदि एक प्लेस जो मैंने यहां पर बनाया था ये खाली जगह पे यदि कुछ भर दिया जाए तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि 5.2 समथिंग कुछ तो भी रीडिंग है। मतलब 5.2 से बड़ी है ये बात होता है और 5.3 से छोटी है, मतलब इस वाले का तो कोई सिग्निफिकेंस बनेगा ही नहीं, इस वाले का तो कोई सिग्निफिकेंस बनेगा ही नहीं। लेकिन ये जरूर है कि 5.2 के बाद में जो प्लेस है इसे भरा जा सकता है, क्योंकि फिर मेरे को यहां पर जो छोटी सी जो पॉइंट होगी वो यहां पर क्या कर जाएगा अंदर में इससे कोइंसाइड कर जाएगा, इससे क्या कर जाएगा कोइंसाइड कर जाएगा और मैं रीडिंग ले पाऊंगा। तो भैया ये परेशानी सॉल्व करने का काम किया वर्नियर कैलिपर्स ने। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं मेन कहानी की तरफ कि भैया सर जी आपने ये डायरेक्टली लीस्ट काउंट लिख दिया। हमने क्या किया, मैंने बोला कि जनरली लीस्ट काउंट आपका वो मिलेगा 0.01 सेंटीमीटर। ये आया कहां से, कैसे पता लगा कि आपको कि भैया यही आपका ये है क्या बोलते हैं लीस्ट काउंट है? कोई तो तरीका होगा ना। तो हम लोग बोलेंगे कि इसके लिए तरीका क्या है कि हम लोग मान के चलते हैं लेट से इफ n divisions of main scale coincide with n-1 division of vernier scale, then we say that least count is defined as 1 MSD, 1 main scale division minus 1 vernier scale division। अच्छा भैया इसका तो सर इससे तो हमें कुछ भी नहीं पता लगा। अरे क्यों नहीं पता लगेगा, हम है ना यहां पर। मैं क्या बोल रहा हूं भैया, ये तो हो गई लीस्ट काउंट की डेफिनेशन, 1 MSD माइनस 1 VSD। एक मेन स्केल डिवीजन में से यदि मैं एक वर्नियर स्केल डिवीजन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मुझे लीस्ट काउंट मिलने लगना है, जिसे ही लीस्ट काउंट को दूसरा वर्ड वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। अच्छा, पर सर अभी भी तो हमें तो कुछ पता ही नहीं लगा। नहीं, आपने जो लिखा है कि भैया n डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है जिसको समझने के लिए हम लोगों को वापस लौटना पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि भैया देखो ये जो है ये गोले के अंदर में जो दिख रहा है आपको, उसमें पहले को मैच करते हैं और उसके बाद में गिनते हैं और देखते हैं कि अगला कहां पर मैच कर रहा है। तो कई लोग बोलेंगे सर ये तो सारे की सारे मैच करने चाहिए, तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्या कारण है ऐसा ना होने के पीछे? तो इसका कारण यह है
कि भैया जो मेन स्केल डिवीजन होता है, वन मेन स्केल डिवीजन जो होता है उसकी जो साइज है वो होती है बड़ी कंपेयर टू वर्नियर स्केल डिवीजन के। मतलब यदि मैं ध्यान से देखूं कि भैया यदि ये आपके पास में मेन स्केल डिवीजन ऐसे यदि मैं बनाते हुए चलता हूं, ठीक है, ये मैंने बना दिया, क्या थोड़ा सा इस लाइन को मिला दूंगा तो अपने आप काम खत्म हो जाएगा, बराबर बन जाएंगे। ये मैंने बना दिया मेन स्केल डिवीजन, ओके, ये है आपका मेन स्केल डिवीजन। अब मैं इस पे बनाता हूं वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल डिवीजन इसके ऊपर में कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। किस प्रकार से? ये पहला वाला तो यहां पे मिल गया, ये है वर्नियर स्केल डिवीजन। ये थोड़ा सा होगा छोटा, मतलब ये कहीं यहां पे आते आते और ये पूरा यहां पर मिल गया। तो देखो ये 0 से 0 पे बराबर मैच कर रहा है। इसके बाद में देखो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। और ऊपर जाके यदि मैं देखता हूं तो ये है 0 के बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, और ये है लास्ट में 10वां। ये है आपका स्टैंडर्ड वाला, ये है आपका स्टैंडर्ड वाला, जिसमें क्या हो रहा है कि 9 जो है मेन स्केल वाले डिवीजन। मैंने कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया ना? ओहो, मैंने उल्टा लिख दिया इधर में, तभी मैं बोलूं ऐसा कैसे हो गया। सॉरी बेटा, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहां पर n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ऐसा आएगा। ठीक है, इसको जरा करेक्ट कर देना। यहां पे क्या आएगा? n-1 डिवीजन लिखा जाएगा इस जगह पर, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। वहां पे बोलते समय मेरे से हो गया, लेकिन जैसे मैंने डायग्राम बनाया तब मेरे को क्लियर हो गया कि यार नहीं, मेन स्केल वाले जो डिवीजन है वो कम होते हैं और वर्नियर स्केल वाले डिवीजन ज्यादा होते हैं। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, लेकिन कवर यहीं पे हो गया क्योंकि सामने सामने डायग्राम बनाया मैंने, तो यहां पर आइडिया आ गया कि भैया वर्नियर स्केल के n डिवीजन मेन स्केल के n-1 डिवीजन से क्या होंगे? कोइंसाइड होंगे। फिर से मैं एक बार बोल देता हूं, वर्नियर स्केल के n डिवीजन मेन स्केल के n-1 डिवीजन से कोइंसाइड होंगे। तो ये वाला है आपका वो स्टैंडर्ड वाला वर्नियर कैलिपर्स जिसके लिए लीस्ट काउंट की वैल्यू आती है 0.1, जिसके लिए लीस्ट काउंट की वैल्यू आती है 0.1। ओके, तो अब क्या करें? बस इसको आगे बढ़ा दीजिए और हम लोग सीखना चालू कर देते हैं। मैंने बोला था कि भैया लीस्ट काउंट जो है आपके पास में वो है 1 MSD माइनस 1 VSD। मैंने बोला सही बात है, लेकिन सर इससे फायदा क्या हुआ? तो मैंने बोला ध्यान से देखो, हमारे पास में हो क्या रहा था? हमारे पास में हो रहा था कि जो 9 मेन स्केल के डिवीजन है वो 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब 9 मेन स्केल डिवीजन्स आर इक्वल्स टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या ये वाली बात सही है? बिल्कुल सही है। यहां से यदि मैं देखता हूं तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आएगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन के। यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि भैया 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 0.9 MSD। अच्छा, तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, इस वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कीजिए बेटा फटाफट से वैल्यू को। तो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह मैं लिख देता हूं 0.9 MSD। मतलब ये आएगा 0.1 MSD। अब एक बात ध्यान से देखिए, वो ये है कि भैया 1 MSD का मतलब कितना था? 1 MSD मेन स्केल पे एक डिवीजन कितना था? एक मेन स्केल पे एक डिवीजन किसके बराबर है? क्या ये 0.1 सेंटीमीटर के बराबर है? क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक आपका कितना है? यहां से लेकर के यहां, मैंने ओके बहुत ही छोटा कर दिया क्या?
1 सेंटीमीटर है यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो है आपका कितने का, 0.1 सेंटीमीटर का। कितने का पोर्शन है ये वाला, देखो ये वाला इतना वाला 0.1 सेंटीमीटर का। तो इसका मतलब आप इसे लिखोगे 0.1 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, इसका मतलब आया 0.01 सेंटीमीटर। और यही वाली बात मैं स्टैंडर्ड तौर पे आपको यहां पर लिखा था कि भैया लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 सेंटीमीटर है। ओके, मतलब सर ये हमेशा 0.01 सेंटीमीटर ही रहेगा क्या, कि कभी बदल भी सकता है? तो इसका आंसर है कि मोस्टली केसेस में आपको यही वाला मिलेगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया वो एग्जामिनर है, वो तो कोई भी सवाल बना ले। वो बना सकता है कि नहीं बना सकता? तो आपने बोला बिल्कुल बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बोलता हूं, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है अभी ये 16 मेन स्केल डिवीजन, रुको ऐसे नहीं, 16 डिविजन्स ऑन मेन स्केल, सवाल है लिखते चलना, कोइंसाइड विद 20 डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, फाइंड लीस्ट काउंट। ये सवाल है जो आपको करना है। बोलो सवाल सिंपल है डिफिकल्ट है? बेसिक, पहले एकदम बेसिक सवाल तो कर लीजिए। वर्नियर कैलिपर्स पे रीडिंग करवाऊंगा मैं आपको यहीं पर प्रैक्टिकल से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं घबराना है कि भैया इसमें ये तो पता नहीं कौन सी हाई फंडू चीजें हो गई। अच्छा, इसमें एरर नाम की भी चीज आएगी, एरर का भी कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें समय लगेगा। पहले बेसिक सीख लीजिए, क्योंकि बेसिक ही बहुत टेढ़ा काम होता है जिसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं। यदि ये समझ में आ गया है तो भैया इसका सॉल्यूशन चालू कर दीजिए। कैसे करोगे? तो आपने बोला कि सर जी लीस्ट काउंट का मतलब है 1 MSD माइनस 1 VSD। मैंने बोला बिल्कुल सही बात थी ये तो, इसमें तो कोई परेशानी नहीं थी। अब यहां पर बोला गया है कि भैया मेन स्केल के 16 डिवीजन वर्नियर स्केल के 20 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब मैं लिखूंगा 16 MSD इक्विवेलेंट टू 20 VSD। क्या ये वाली बात सही लिखी है? बिल्कुल सही लिखी है। अच्छा, ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा? ऐसा लिखने से होगा ये कि मैं यहां से बता सकता हूं कि 1 VSD जो है वो आएगा 16 डिवाइडेड बाई 20 MSD। क्या मैंने सही लिखा है? देखो 1 VSD बराबर 16 डिवाइडेड बाई 20 MSD आया। सो मैं यहां पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो ये आएगा 1 VSD बराबर, देखो 0 से काटोगे तो पॉइंट लग जाएगा, मतलब ये आएगा 0.8 MSD। कितना आया? 0.8 MSD आ गया। सही बात है, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। और यदि ये वाली बात सही है तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस 0.8 MSD इक्वल्स टू कितना आएगा? 0.2 MSD। और MSD आपका गिवन हो चाहे नहीं हो, वो आपका हमेशा 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब 0.2 इंटू 0.1 सेंटीमीटर, और आंसर आएगा 0.02 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, कितने लोगों का ये वाला आंसर सही आ चुका है? 0.02 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने लोगों का ये सही आया है? सबका सही आया है क्या? यदि सबका सही आया है तो हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक पॉइंट पर चर्चा कराता हूं। वो क्या है कि जब हम लोग रीडिंग ले रहे होते हैं, मान के चलो आपके पास में कोई भी XYZ रीडिंग है समथिंग,
जैसे हम लोग पहले 5.2 से कुछ तो भी ऐसे स्टार्ट कर रहे थे, वैसा ही मैं यहां पर वापस से करता हूं। तो उस चीज को मैं जूम करके यहां पर करने की कोशिश करता हूं। वो ये है कि मान के चलो ऐसा हुआ कि जब हम लोग रीडिंग ले रहे थे तो स्टार्ट करते समय वर्नियर स्केल और मेन स्केल तो आपस में जो जीरो हैं दोनों की, वो तो आपस में कोइंसाइड कर जाती हैं, वो आपस में क्या कर जाती हैं, कोइंसाइड कर जाती हैं। लेकिन जब आप रीडिंग लेना स्टार्ट करते हो तो वो जीरो धीरे धीरे आगे सरकती हुई चलती है और फिर उससे हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया आने लगता है। आइडिया किस प्रकार से आने लगता है, मान के चलो कहीं जब आप रीडिंग ले रहे थे तो यहां पर आपके पास में ये था मेन स्केल वाला रीडिंग का डंडा, जहां पर 5.6 था, जहां पर 5.6 था। इसके बाद में क्या होगा कि इस पे छोटे छोटे से डंडे और आएंगे, ये बड़ा वाला। ओके, नाउ अब हम लोगों को इस पे डिजाइन करनी है वर्नियर स्केल, और डिजाइन कर लेते हैं। वर्नियर स्केल डिजाइन करते समय हुआ क्या कि मैंने पाया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए देखो ये वर्नियर स्केल की जीरो है जो यहां पर है, वर्नियर स्केल की जीरो है जो यहां पर है। देखो थोड़ा सा फर्क है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब हुआ ये कि जब हम लोग काउंटिंग करने बैठे तो उस समय इस प्रकार से कुछ होता है कि तो भी थोड़ा सा आगे सरक ही गया। ठीक है, ऐसा कुछ तो भी हुआ और आगे वाला कुछ तो भी है यहां पे। अब देखो ये डंडे भले एक लाइन के नहीं बने, कोई बात नहीं, हम लोगों को मेन रीडिंग पे फोकस करना है। वो क्या है जरा समझिए, रीडिंग को समझिए क्योंकि बहुत जरूरी है ये। कई बार डायग्राम में सीधा सीधा डायग्राम वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा। इसके लिए मैं आपको बाद में थोड़ा सा दिखाऊंगा कि वर्नियर कैलिपर्स एक्चुअल वाला कैसे दिखेगा और क्या रीडिंग आएंगी। तो यहां पर ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। हो ये रहा है कि जब हम लोग रीडिंग लेने बैठे थे, स्टार्टिंग वाला याद कीजिए, फर्स्ट वाली स्लाइड पे मैं दिखा देता हूं एक बार और फिर से आपको। किधर गया ये, हाँ देखो यहां पर क्या हो रहा था, देखो ये छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा था जो रीड नहीं कर पा रहे थे आप लोग, वही वाला पोर्शन यहां पर फिर से बनाया गया है। और हम लोग क्या कर पा रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन है जो आप लोग आपकी मेन स्केल से रीड नहीं कर पा रहे थे, बराबर है। तो आपने बोला ठीक है सर जी नहीं रीड कर पा रहे थे, अब क्या करें, तो करना कुछ नहीं है। अब आपको बस यही गिनना होता है कि जो भी आपकी जो रीडिंग लिखी जाएगी, फाइनल रीडिंग पे आपको फोकस करना है, यस और नो। तो आपने बोला सही बात है सर जी, मेन तो आपको उसी पे फोकस करना है। तो वो ये है कि इसको लिखा जाएगा मेन स्केल रीडिंग, MSR भी लिखते हैं, प्लस लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइडिंग, दिस इज द फंडा टू राइट द रीडिंग, ओके। तो सर जी कैसे चालू करें, कुछ नहीं करना है। आपने देख लिया कि भैया वर्नियर स्केल का जो जीरो था वो इस 5.6 से थोड़ा सा आगे है, मींस दिस इज द पार्ट विच इज नॉट मेजरेबल, जो हमसे मेजर नहीं हुआ ऑर्डिनरी स्केल से, ये वो वाला पार्ट था। तो उसे हम लोग लिखेंगे MSR में, मतलब आपने लिख दिया 5.6 प्लस आगे लिखा है लीस्ट काउंट। अब जब कुछ नहीं बोला है तो मैंने बोला है कि भैया लीस्ट काउंट आपको लिखना है 0.01, फिर आगे लगाना है इनटू, उसके बाद में लिखा है नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइडिंग, मतलब कौन सा वो डिवीजन है जो वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का आपस में कोइंसाइड कर रहा है। आपको एक बार और लिख देता हूं, ये है आपका मेन स्केल डिवीजन,
ये है आपकी वर्नियर स्केल, डिवीजन नहीं लिख रहा हूं, ये है आपके पास में मेन स्केल और ये है आपके पास में वर्नियर स्केल, ऊपर जो चल रही है नीचे जो चल रही है। क्लियर हुआ? तो कोइंसाइडिंग कैसे गिनेंगे, मैंने गिनना चालू किया, ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। देखो सब में देखो थोड़ा सा ना आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, सब में थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो आठवां वाला है ये प्रॉपरली एक दूसरे से मैच कर गया। तो आप यहां पर लिखेंगे 8, यहां पर आप क्या लिखेंगे 8, और यदि आपने 8 लिख दिया तो आपको मिलेगा 5.6 प्लस 0.08। अब डिवीजन करना, सॉरी एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए आप लिखोगे 5.6 प्लस 0.08, इन दोनों को पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐड किया तो आंसर मिल गया 5.68। क्या आंसर मिल रहा है आप लोगों को? 5.68 इज द आंसर। ये वाली बात समझ में आई है या नहीं आई है, पहले तो इतना आप लोग मुझे क्लियर कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं देखो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं था कि जिसे आप लोग ना कर पाए। बात समझ में आ रही है क्या? आर यू श्योर? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, इस मामले में तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो हमारे सामने एक यहां पर वर्नियर कैलिपर्स रखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा साइड बाइड दे देता हूं। देखो ये जो हम लोग यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे थे वो ये है कि देखो यहां पर ये बड़ी वाली जो हॉरिजॉन्टल स्कीन दिख रही है आप लोगों को, ये वाली है मेन स्केल। अच्छा, और यहां पर देखिए देखो ऐसा ही कुछ डायग्राम बनाया था हम लोगों ने, जॉ वगैरह बनाए हुए थे। देखो ये डायग्राम दिख रहा होगा आप लोगों को, यस और नो? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये कहता है मुझे कि भैया देखो ये तो हो गई आपके पास में मेन स्केल, ये कौन सी हो गई? मेन स्केल। और ये वाली जो सरक रही है देखो, इस पे मैं यहां पर एक डॉट बना देता हूं, ये है आपकी वर्नियर स्केल। ये क्या है? वर्नियर स्केल है। अच्छा, सबसे पहले यहां पर देखिए जब डायग्राम शुरू हो रहा है तो यहां पर जीरो आपके क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। देखो सबसे पहला वाला जीरो यहां पर, अब देखो थोड़ा सा कलरिंग हो गया रहेगा, मैं इसको ठीक है बराबर है। ये वाला जो पोर्शन है मैं पहले इसको मिटा देता हूं और मैं इस वाले पोर्शन की बात करता हूं। देखो यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिए, देखो इस वाले पोर्शन पे जीरो से जीरो मैच कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अब इसमें देखो क्या हो रहा है ना, यहां पर यदि आप बहुत ही बारीकी से देखोगे तो ही ये आपको पॉइंट पकड़ में आएगा कि भैया यहां पर जो है वो यहां पर बहुत ही बारीकी से देखने पर समझ में आएगा कि ये स्केल जो है धीरे धीरे धीरे, देखो आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लास्ट में कहीं यहां पर आकर, इस जगह पर आकर के कोइंसाइडिंग यहां पर दिखाई हुई है, ठीक है। अच्छा, इतना वाला पोर्शन समझ में आया? देखो ये यहां पर इतना और यहां पर इतना वाला पोर्शन कोइंसाइडिंग वाला दिखाया गया है। अब ये डायग्राम के लिए है, ठीक है, एक्चुअल वाला नहीं है, ये थोड़ा सा डायग्राम को समझाने के लिए, क्योंकि जिससे आप लोग समझ में आओ, जिससे आप लोगों को समझ में आए। अच्छा एक बात बताता हूं और दूसरी वाली बात, अच्छा आप लोगों को यहां पर है ना देखो दो साइड में, देखो यहां पर 0.0 दिख रहा होगा चलते हुए, दिख रहा है क्या? अच्छा ऐसा ही एक जीरो, ये जो 0.0 चल रहा है, तो इससे मुझे एक बात पता लगती है, वो बात ये है कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर। क्या है? 0.01 इज द 0.01 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट। मैंने बोला ठीक है, अब क्या करूं इस 0.01 सेंटीमीटर का? अब करना यह है कि भैया यहां पर आप लोगों को रीडिंग लेनी है, यहां पर आप लोगों को क्या लेनी है? रीडिंग लेनी है। तो ये रीडिंग लेने के लिए मैं पूरा इसको खाली कर दिया हूं। अब इसके बाद में आप लोगों की यहां पर रीडिंग चालू होनी चाहिए, किस प्रकार से आप रीडिंग लोगे, ठीक है। तो मेरे को कुछ कैसे, देखो मेरे को ऐसे करना पड़ेगा, पीट करूंगा तभी मैं यहां पे कुछ रीडिंग आपको दिखा पाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहां पर ये किया, देखो थोड़ा सा समय लग सकता है इसमें क्योंकि आपको रीडिंग लेनी है। रीडिंग लेने के लिए देखो मैंने क्या किया,
अच्छा अब देखो जरा, यहां पर मैंने बोला चलो ठीक है, इसको लेके आता हूं मैं थोड़ा सा इधर में। नाउ अब आप लोग क्या देख पा रहे हैं? क्या कैसे देखेंगे सर जी, आप तो सामने खड़े हो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, सामने खड़ा हुआ हूं। अब देखो यहां पर आपको रीडिंग पे फोकस करना है, तो रीडिंग कैसे ली जाएगी, रीडिंग कैसे आएगी, इनको इसके लिए कुछ चीजें मैं आपको पहले यहां पर क्लियर कर दूं जिससे आपको आइडिया आए। वो क्या है कि भैया देखो, सबसे पहले तो यहां पर देखो ये 4 है, मतलब 4 सेंटीमीटर से तो ज्यादा है। उसके बाद देखिए ये है आपकी वर्नियर कैलिपर्स की जीरो। ये क्या है? वर्नियर कैलिपर्स की जीरो। और यहां पर ध्यान से देखिए 1 2 और 3, 3 के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। देखो हो क्या रहा है यहां पर, है ना, एकदम बहुत ही बारीक है, यहां पर बहुत ही बारीक है जिसे मैं हिला नहीं पा रहा हूं। ठीक है, सो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, स्क्रीन आपकी स्क्रीन पर, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए और जूम कर लीजिए, जो जैसा भी आप लोग चाहें वैसा आप कर लीजिए। यहां पर तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा कि देखो, अब कई लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, आंसर सामने सामने आपको दिख रहा होगा, 43.60 आंसर आ रहा है, लेकिन सवाल वो नहीं है। अब देखो क्या ना, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रीडिंग आई कैसे है। तो रीडिंग ऐसे आ रही है कि भैया ये तो 4 है, ये क्या है आपका 4 है। मैंने बोला ठीक है, और उसके बाद में जब मैं आगे बढ़ा तो 1 2 3 है। कितना है? 1 2 3। ओके, तो ये हो गया 43। अच्छा, मतलब ये है कि मैंने जो लीस्ट काउंट लिखा था वो 0.01 सेंटीमीटर ना होके वो मिलीमीटर का है। किसका है? मिलीमीटर का है, क्योंकि मिलीमीटर के बाद में 2 प्लेसेस तक मैं आंसर कर पा रहा हूं, इस बात को ध्यान दीजिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, कई लोग बोलेंगे सर आपने तो बोला था लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर ये 43 कैसे हो गया, ये तो फिर गड़बड़ी हो गई। तो भैया हाँ सही बात है, ये मिलीमीटर में, मुझे लगा कि मैंने सेंटीमीटर वाला लिया लेकिन ये मिलीमीटर वाला आ गया, तो मिलीमीटर वाले पे करते हैं। तो भैया ये है कि आपने देखा कि भैया ये 4 है, मतलब ये है कि आपके पास में ये आपका 4 सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर तो है ही है। इसके आगे आप ध्यान से देखिए तो 1 2 और 3 के थोड़ा सा आगे निकल जा रहा है। 3 से क्या हो रहा है, थोड़ा सा आगे निकल गया, जीरो वाली रीडिंग। ये जो जीरो है वर्नियर कैलिपर्स का, ये 3 से थोड़ा सा आगे, मतलब 43 मिलीमीटर, 43 मिलीमीटर और प्लस समथिंग कुछ तो भी इसका आंसर होना चाहिए। अच्छा, प्लस समथिंग में इसका कुछ तो भी आंसर आना चाहिए, तो फिर कैसे पता लगेगा सर जी क्या आंसर है? तो वो ये है कि ये जो वाली जो स्केल है ये बताती है कि ये है 10, ये है 20 एंड सो ऑन, और ये है आपका 100, ये है आपका 100, मतलब ये आपका 100 mm वाले हिस्से को बता रहा है। ओके, मतलब अब यदि मैं देखता हूं तो देखो क्या होगा, जीरोस को ढूंढना चालू करते हैं। जीरोस को ढूंढना चालू करेंगे तो यहां पर देखो, इस जगह पे मैं बताता हूं, यहां पर आपका जीरो से जीरो क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, मतलब आपके पास में आएगा 43 mm प्लस का 0.60, तो आंसर आ जाएगा कितना, 43.60 mm। अच्छा भैया ये कैसे निकाल लिया हम लोगों ने सर जी? डायरेक्ट तो मैंने बोला देखो ये 10 है, ये 20 है, ये 100 है, तो यहां पर 60 वाला हिस्सा सीधा सीधा क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। यदि ये बीच वाला करता तो मैं बोलता 65, यदि ये वाला बोलता तो मैं करता कितना, ये तो 7 और 8 के बीच में चला गया, थोड़ा सा इधर वाला करता तो बोलता 75, ये वाला करता तो मैं क्या बोलता 95 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी ये वाली रीडिंग यहां पर चलने वाली थी। सो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाला हिस्सा समझ में आया होगा। एक बार और मैं लेता हूं एक और रीडिंग, इसके लिए जॉ को सरकाता हूं थोड़ा सा, मान के चलो मैंने यहां पर क्या किया, सरक जा, हाँ भैया देखो अब मैं आपको स्क्रीन के वो साइड तक लेके गया हूं, यहां पर जरा देखिए और रीडिंग बताइए कैसे आएगी। सो रीडिंग को देखेंगे हम लोग कैसे आएगी रीडिंग। तो मैंने बोला इसमें क्या है, ये है आपका 7 वाला हिस्सा, बिल्कुल सही है, मतलब 70 मिलीमीटर से तो ऊपर है रीडिंग। फिर हम लोगों ने छोटे छोटे डिविजन्स को गिनना चालू किया, तो देखो यहां पर आपको 75 मिला होगा, बिल्कुल सही है।
उसके आगे जाइए, यहां पर देखिए ये 77 वाली लाइन है, मतलब यहां पर आपका 0.77 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे जीरो चालू हो रहा है, मतलब जो भी रीडिंग है वो 70 मिलीमीटर एंड समथिंग एल्स, कुछ तो भी एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो रहा है, उसमें कुछ तो भी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। मैंने बोला ठीक है भैया, उसमें थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। अब जब ऐड किया उसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आपको ढूंढनी जीरो कहां पे कोइंसाइड हो रही है, मतलब सॉरी जीरो नहीं, वर्नियर स्केल और मेन स्केल कहां पर कोइंसाइड कर रही है। शायद आप लोगों को देखने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन अब जरा एकदम ध्यान से मैं यहां पर देखता हूं तो मुझे एक बार ऐसा लगता है कि इस जगह पे हो रही है और एक बार ऐसा लगता है इस जगह पे हो रही है, दो जगह दिख रही हैं। लेकिन जब मैं और ध्यान से देखता हूं तो मुझे मिलता है कि ये वाला हिस्सा बहुत ही ज्यादा क्लोजली कोइंसाइड हो रहा है, तो ये वाला हिस्सा है, मतलब ये तो 5 बता रहा है, मतलब ये है 50। ये वाला कितना है, 50, मतलब आपके पास में आंसर आएगा 77 mm प्लस 0.50, मतलब आंसर आएगा 77.50 mm। दिस इज द आंसर, 77.50 mm इज द आंसर। मैं उम्मीद करता हूं ये आप लोगों से हुआ होगा। चलो एक बार और मैं स्केल को घुमा लेता हूं कहीं, तो भी फिजिकल क्लास में होते तो सबसे एक एक बार करवा लेते थे हम लोग। चलो इस वाली स्केल को देखो और फटाफट से इसका आंसर निकाल के बताओ क्या कितना आंसर आ रहा है, फटाफट से देखो। तो भैया कैसे देखेंगे, आप लोग देखेंगे कैसे? तो मैंने बोला देखो सर जी ये यहां पर मेरे को कहीं जीरो दिख रही है, बराबर है, इस जगह जीरो दिख रही है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर मैंने ऊपर वाली स्केल पे चलना चालू किया तो एक से तो मैं आगे निकल गया, मतलब 10 मिलीमीटर से तो मैं पक्का आगे निकल चुका हूं, और थोड़ा सा देखा तो मुझे पता लगा ये वाला हिस्सा है, मतलब ये वाला हिस्सा तो 12 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मेरा आंसर 12 मिलीमीटर प्लस समथिंग वाला होने वाला है। अच्छा प्लस समथिंग में मतलब कितना जाऊं, तो अब मुझे ढूंढना है जीरो कहां कोइंसाइड कर रही है। तो मैं यहां से चला, देखो इस जगह चला 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 चला, मैं यहां पे जाके आके रुक गया, क्योंकि मुझे ये वाला हिस्सा देखो यहां पर कोइंसाइड होते हुए नजर आ रहा है, जिसको मैं बोलूंगा 0.40 mm। क्यों 0.40 बोल पा रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है 0.01 मिलीमीटर उसका क्या है, लीस्ट काउंट है। क्योंकि देखो रीडिंग क्या थी, मेन स्केल रीडिंग प्लस का लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिविजन्स कोइंसाइडिंग, बराबर है कि नहीं, यही फॉर्मूला था। तो मेन स्केल पे आपको मिल रही है कितनी, 12 मिलीमीटर मिल रही है, प्लस 0.01 है, इंटू 40 डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं, तो 12 प्लस का 0.40 मतलब 12.40 मिलीमीटर इसका आंसर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि भैया इस पे स्केल के ऊपर में आप लोगों को ये सारी वाली बातें समझ में आई होंगी, क्लियर है। सो इसी के साथ में हमारा वर्नियर कैलिपर्स वाला जो हिस्सा है, जिसके अंदर में हम लोगों को मेन बात करनी थी रीडिंग लेने की, अभी इसमें एरर वाला हिस्सा बाकी है भैया आपका। नहीं तो कई लोग बोलेंगे कि क्या सर जी ये पूरा खत्म हो गया क्या वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर कैलिपर्स अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों को अभी इसमें है ना थोड़े से टॉपिक और पढ़ने हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक आइडिया दे दूं, वो है रिगार्डिंग द एरर, मतलब एरर में आपके पास में रहेगा जीरो एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, ये सारी चीजें यहां पर इसमें हम लोगों को पढ़नी है। और उसके बाद में आप लोगों को एक और टॉपिक पढ़ना है, वो है स्क्रू गेज, ठीक है, जिसे हम लोग माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। वो हम लोगों को पढ़ना है। लेकिन अभी के लिए भैया आज का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो मेन चीजें डिस्कस करी वो थी रिगार्डिंग द वर्नियर कैलिपर्स वाला हिस्सा था, जिसकी डिजाइन वगैरह मेन चीजें जो थी हम लोगों ने कवर कर ली हैं। मेन थिंग जो लास्ट में मैं और आप लोगों से बोलूंगा वो ये था कि भैया अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इतना बड़ा ड्राइंग बना के जो उस पर पढ़ा था, उसमें लीस्ट काउंट को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि हो सकता है कई लोगों को कंफ्यूजन हुआ हो, क्योंकि मेरे से पहले पहला जो मैंने बोला था, ध्यान से दीजिए, देख लीजिए क्या है। पहले मैंने बोला था कि लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर आपको सभी जगह मिलेगा, ये आपको सभी जगह मिलेगा। जनरली यदि कुछ नहीं दिया है
मैंने बोला इफ नथिंग इज गिवन, इफ नथिंग इज गिवन देन ये 0.01 सेंटीमीटर वाला लीस्ट काउंट लेना है। फिर दूसरी बात ये है कि जो हम लोगों ने अभी यहां पर सिमुलेशन किया था, इन सिमुलेशन का मतलब समझ में आ रहा है? जो हम लोगों ने यहां पर डायग्राम बनाया था ना, मैं आपको रीडिंग करवा रहा था इधर उधर लेफ्ट राइट सरका के, उसके अंदर में बाय मिस्टेक मैंने पहले बोल दिया था कि भैया वो 0.01 सेंटीमीटर है, तो वो गलत है। वो था आपका 0.01 मिलीमीटर। उसको सुधार लेना, नहीं तो कई लोग बोलेंगे कि सर जी आपने तो गलत पढ़ा दिया। पढ़ाया गलत कुछ नहीं था, मुझे पहले देखने पर ऐसा लगा कि वो 0.01 सेंटीमीटर वाला है, लेकिन नहीं, वो 0.01 मिलीमीटर वाला आ गया। और यदि वो है तो वही, अब देखो आपको मेन तो रीडिंग लेने से मतलब है। अब रीडिंग किसी पर भी लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? बस यही था कि हम लोग जो सेंटीमीटर में कैलकुलेशन किया करते थे वो मिलीमीटर में हो गई। भाई आपको आया ना 2, रीडिंग जब चल रही थी 2 पे था, यहां पर जब 2 था तो इसका मतलब आपको 20 मिलीमीटर था, यही आपका 2 सेंटीमीटर होता। उसके बाद में 2 के बाद में पॉइंट लगते थे, यहां पर 20 के बाद में पॉइंट लगे, यही फर्क गिरा ना। इससे ज्यादा और कोई फर्क गिरा क्या? उससे ज्यादा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स यहां पर आपका खत्म नहीं हुआ है, ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इसके आगे हम लोगों को अभी एक लेक्चर तो और कम से कम लग ही जाएगा, क्योंकि इसमें एरर्स वगैरह वाली चीजें बतानी है। एरर में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, पॉजिटिव एरर क्या होती है, नेगेटिव एरर क्या होती है, और ये स्क्रू गेज और एक बचा हुआ है, तो दोनों को खत्म करेंगे आने वाले लेक्चर के दरमियान। लेकिन बेटा आज के लिए तो बस इतना ही, मुलाकात करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.